का एक बार फिर से स्वागत है दयाल ऑनलाइन क्लास में। तो आज आप सभी को वीडियो का पार्ट नंबर कितना है 3 है। और क्या पढ़ रहे हैं हम लोग आजकल, क्या पढ़ रहे हैं? तो आयतन एवं पृष्ठीय क्षेत्रफल, या फिर उसको बोल सकते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन कहा जा सकता है। ये भारतीय भवन का एक्सरसाइज नंबर कितना है? 12 है। ठीक है, तो उसके पहले थोड़ा सा बेसिक पढ़ा दिया जाए, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। ठीक है ना, तो चलिए यहाँ पर ध्यान देते हैं क्या करना है बाबू हम लोग को। तो हम यहाँ पर पढ़ाए थे आप लोग को, पिछले वीडियो में क्या पढ़ाए थे? घन पढ़ाए थे, जिसको अंग्रेजी में हम लोग क्या बोलते हैं? क्यू। अब क्या है आपका घनाभ है, तो घनाभ को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? क्यूबॉइड बोलते थे। घनाभ का आकृति कैसा होता है बाबू? तो आयताकार होता है। उसका प्रत्येक कोण कितना डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है। उसके सतह कितने होते हैं? तो 6 सतह होते हैं। और किनारा कितने होते हैं? तो 12 होते हैं। ये सब थोड़ा ध्यान रखना होगा। और उसके बाद उसका थोड़ा फॉर्मूला चर्चा कर लेते हैं। फिर उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। फिर उसके बाद बेलन की ओर हम लोग चलेंगे। ठीक है ना, फिर उसके बाद आयतन एवं पृष्ठीय क्षेत्रफल में मिली जुली क्वेश्चन आपका आएगा, तो उसको भी आगे हम लोग धीरे धीरे क्या करेंगे, क्लियर करेंगे। ये कौन सा बुक से चलाया जा रहा है आप लोग को? तो भारतीय भवन से। अभी भारतीय भवन का बुक का नहीं है फिलहाल, अभी बेसिक अपने से पढ़ा दे रहे हैं। फिर उसके बाद क्या करना आपको, भारतीय भवन का बुक से आपको कंटिन्यूअस चलना चालू हो जाएगा। ठीक है ना, कुछ क्वेश्चन एक्स्ट्रा भी रहेंगे, अलग से भी रहेगा, और कुछ टोटल क्वेश्चन आपका भारतीय भवन से मैच करेगा भी। ठीक है, तो चलिए शुरुआत किया जाए। चलिए आगे ध्यान देते हैं। क्या है भाई? ये आपका घनाभ है। तो घनाभ का आकृति होना चाहिए कैसा? ये हो गया क्या है बाबू? तो घनाभ है। अब थोड़ा सा इसमें चेक करना है कि किसको क्या बोलते हैं। ये आपका क्या हो गया बाबू? सतह हो गया। क्या है आपका ये आपका क्या बना हुआ है? सतह बना हुआ है। और ये आपका क्या है? किनारा। ये आपका क्या है बाबू? किनारा है। और एक थोड़ा सा और ध्यान दीजिएगा, यहां से यहां तक इसको क्या बोलते हैं? इसका क्या नाम है? इसका क्या नाम है बाबू? विकर्ण नाम है। क्या नाम है? विकर्ण। इस बात को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, लिखते हैं हम यहां पर ही है। ठीक है, पहला में घनाभ आयताकार होता है। क्या होता है बाबू? घनाभ कैसा होता है मेरे दोस्त? घनाभ आयताकार होता है। फिर उसके बाद घनाभ का प्रत्येक कोण 90 डिग्री या 1 समकोण के बराबर होता है। क्या होता है? 90 डिग्री या 1 समकोण के बराबर होता है, मतलब समान होता है। अब उसके बाद घनाभ में कितने सतह होते हैं? तो 6 सतह होते हैं। कितने सतह होते हैं? 6 सतह होते हैं। ठीक है ना बाबू। अब उसके बाद घनाभ में 12 किनारे होते हैं। कितने सतह होते हैं? तो 6 गो सतह होते हैं। किनारे कितना होते हैं बाबू? तो 12 गो। यहां तक किसी बच्चे को दिक्कत है समझने में? आगे बढ़ेंगे। आगे क्या है? घनाभ का आयतन। क्या बाबू मेरे दोस्त? घनाभ का आयतन का फॉर्मूला L गुने B गुने कितना बाबू? H होता है। क्या होता है? L गुने B गुने H। अब उसके बाद घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल। तो घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है 2 × LB + BH प्लस कितना बाबू? HL। और घनाभ का फिर उसके बाद विकर्ण लिखेंगे, तो विकर्ण का फॉर्मूला L² + B² + H² पर √। और ये लास्ट में आपका है कमरे का क्षेत्रफल। तो कमरे का जो क्षेत्रफल होता है 2 × L + B × H होता है। यही ना होता है। लंबाई को हम लोग क्या से इंडिकेट करते हैं बाबू? लंबाई को L से, चौड़ाई को क्या से इंडिकेट किया जाता है? तो B से। ऊंचाई को क्या से इंडिकेट किया जाता है? तो S से। कभी कदार इसको मोटाई भी कहा जाता है। चलिए सुनिएगा थोड़ा ध्यान से। ठीक है, हमने क्या लिखा है और क्या पढ़ना है हम लोग को। जो कौन सा लेसन चल रहा था? पृष्ठीय क्षेत्रफल और
आयतन, ये भारतीय भवन का 12वां लेसन का पढ़ाया जा रहा है। तो इसमें आप ध्यान पूर्वक यही देखना है कि बेसिक आपको पढ़ाया जा रहा है। पहले आपको हम घन पढ़ा दिए, आज क्या पढ़ा रहे हैं आपको घनाभ, अगले पार्ट में क्या पढ़ाएंगे बेलन, उसके अगले पार्ट में क्या पढ़ाएंगे शंकु। एक एक दिन का हर एक पार्ट को आपको कर कर बताया जाएगा। फिर उसके बाद आ जाएंगे हम लोग किस पर आ जाएंगे, आपका क्वेश्चन पर आ जाएंगे, ठीक है ना। तो चलिए पहले क्या दिए थे, घन दिए थे, अब क्या है घनाभ। घनाभ का आकृति कुछ इस प्रकार से होता है, आपके सामने बना चुके हैं। तो यहाँ पर देखिएगा घनाभ, जो घनाभ का है, घनाभ कैसा होता है आयताकार होता है। घनाभ का प्रत्येक कोण कितना डिग्री का होता है 90 डिग्री का होता है, या फिर एक समकोण के बराबर होता है। फिर उसके बाद घनाभ में कितने सतह होते हैं, तो 6 सतह होते हैं। घनाभ में कितने किनारे होते हैं, तो 12 होते हैं। घनाभ का आयतन का फॉर्मूला L गुने B गुने H होता है। घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला, चाहे तो उसको कुल पृष्ठ बोल दीजिए या पृष्ठ क्षेत्रफल बोल दीजिए, तो कितना हो जाएगा आपका जाकर यहाँ पर 2 ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस HL होता है। फिर इसके अगला स्टेप में क्या लिखे हैं घन का विकर्ण, तो घन का विकर्ण का फॉर्मूला L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर पर अंडर रूट। उसके बाद क्या है कमरे का क्षेत्रफल, तो कमरे का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या है बाबू, क्या है, क्या लिखा हुआ है 2 ब्रैकेट में L प्लस B इंटू H। यहां तक कोई दिक्कत है किसी को, ये कौन कौन फॉर्मूला हमको याद रखना है 1 2 3 और 4। आवश्यकता अनुसार एक बक्सा वाला आएगा, ठीक है ना। जब बक्सा वाला क्वेश्चन आएगा तो बक्सा वाला हम फॉर्मूला को क्या करेंगे ले चलेंगे, ठीक है ना। बक्सा वाला में कविता पढ़ने के लिए फॉर्मूला उस तरह से होता है, बक्सा के निकाला जाएगा जब क्षेत्रफल तो लिखा जाएगा आपका कुछ इसी तरह से रहेगा, खाली एगो घटा कर लिखा रहेगा, ठीक है ना। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ना चाहिए, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, ठीक है ना। मिटा दिया जाए इसको ना, कोई दिक्कत नहीं ना यहाँ पर। ये फॉर्मूला को एकदम पूरा मुंह जमाने एकदम ध्यान रखिएगा, ख्याल रखिएगा, तभी जाकर आगे बढ़ पाएंगे, ठीक है। चलो बाबू क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन क्या है यहाँ पर समझेंगे, पहला का पहला नंबर में यही याद करना है आपके पास यदि किसी घनाभ की लंबाई कौमा चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 5 मीटर 6 मीटर और 9 मीटर है, तो घनाभ का पहला में आयतन, दूसरा में पृष्ठ क्षेत्रफल, तीसरा में कौची हो जाएगा बाबू विकर्ण निकाले। मेरे बाबू यहाँ पर ध्यान देना, क्वेश्चन क्या बोलता है, ये आपको इजी क्वेश्चन है, कविता इजी क्वेश्चन ही आपको फंसा लेता है, ठीक है ना। तो इस बात को थोड़ा ध्यान रखिएगा। यदि किसी घनाभ की लंबाई कौमा चौड़ाई और ऊंचाई कितना दिल है 5 सेंटीमीटर कौमा 6 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर, ए ना बाबू 5 सेंटीमीटर 5 मीटर और 6 मीटर और कितना है 9 मीटर है। तो घनाभ का आयतन, घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल, घनाभ का क्या ज्ञात करना है, तो विकर्ण ज्ञात करना है। तो चलिए हम यहाँ पर देखते हैं क्या क्या लिखा हुआ है, क्या क्या है, जो क्या देल है बाबू यहाँ पर ही। तो L बराबर कितना देल है 5 मीटर, B बराबर कितना है तो 6 मीटर और H बराबर मतलब कि H बराबर कितना देल है बाबू यहाँ पर ही 9 मीटर। चलो L बराबर कितना है 5 मीटर, B बराबर है 6 मीटर और H बराबर है कितना बाबू 9 मीटर। तो यही ना है, पहला में ध्यान दो, पहला में क्या ज्ञात करने का है घनाभ का आयतन। तो घनाभ का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है मेरे दोस्त L गुने B गुने H। घनाभ का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है L गुने B गुने H। L का मान है 5 मीटर और इसका मान है 6 मीटर और इसका मान है कितना 9 मीटर, ठीक है ना बाबू। तो गुना करेंगे अगर इसको तो क्या प्राप्त हो जाएगा, इसको जरा ध्यान दे, गुना करेंगे तो 30 मीटर यहाँ पर या गुने 9 मीटर और टोटल गुना करेंगे तो 270 मीटर क्यूब। ए ना आएगा बाबू निकल कर, जब गुना करें तो कितना आ गया 270 मीटर
क्यू। अब उसके बाद क्या था बी में मेरे दोस्त, घनाभ का क्या निकालना है, घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल। तो घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या है, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस कितना बाबू, एच एल। ये फॉर्मूला आपको कंठस्थ रूप से याद होना चाहिए, याद रहेगा तभी जाकर क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पाइएगा। अभी आपको लग रहा है जी जब आयतन एवं पृष्ठीय क्षेत्रफल का जब क्वेश्चन चालू होगा तो आपको समझ में उस समय फॉर्मूला आपको याद करना ही रखना ही पड़ेगा, ठीक है। तो कितना हो गया 2। अब बताया जाए एल का मान कितना दे ले बाबू, तो 5 मीटर, इसका मान कितना है तो 6 मीटर, बी का मान 6 मीटर और इसका मान 9 मीटर। 9 मीटर गुने कितना हो गया 5 मीटर, तो कितना हो जाएगा 2, गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा बाबू 30 मीटर स्क्वायर, गुना करेंगे तो 54 मीटर स्क्वायर, और गुना करेंगे तो 45 मीटर स्क्वायर। जोड़कर बताओ तो मेरे दोस्त, जोड़िएगा तो कितना प्राप्त हो जाएगा, देखिए 5 और 4 9, 5 4 9, 4 और 5 9, 9 3 कितना हो जाएगा बाबू 12, 12 हो जाएगा ना। अब टोटल इसको गुना करेंगे 9 दूनी 18, ये हो गया 5, 200 कितना हो गया बाबू 58 मीटर स्क्वायर। बोलिए किसी को दिक्कत है यहाँ पर समझने में, कितना निकल कर आया 258 मीटर स्क्वायर। अब लास्ट में क्या बच गया है बाबू आपके लिए, सी में घनाभ का, घनाभ का विकर्ण बच गया है, घनाभ का क्या बच गया है विकर्ण, तो एल स्क्वायर प्लस एच बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर पर अंडर रूट, यही ना है। तो एल का मान बोला जाए, एल का मान कितना है बाबू, तो 5 मीटर का स्क्वायर है, इसका 6 मीटर का स्क्वायर है और इसका 9 मीटर का स्क्वायर है। तो बताओ मेरे दोस्त 5 का स्क्वायर कितना प्राप्त होता है 25, और 6 का 36, और इसका कितना होता है 81। अब टोटल जोड़िएगा तो कितना आ जाए 7, 7 हो गया, 7 5 12 हो गया, हाथ बचा 1, 9 3 12 2, 12 2 14, तो मतलब कितना आ गया बाबू 142। 142 का वर्गमूल किसी को पता है, नहीं पता है उसको ऐसा ही छोड़ दीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपको ज्यादा अच्छा लगता है कि भाई हम इसको आंसर निकाल दें पॉइंट में तो आप निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लगभग लगभग आएगा 11.98 करके ऐसे आपका आंसर निकल कर आएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ना चाहिए, कोई दिक्कत है यहाँ पर इस किसी को समझने में, आगे बढ़े। तो क्वेश्चन आपका क्या था फिर से एक बार बोल देते हैं, यदि किसी घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई 5 मीटर 6 मीटर तथा 9 मीटर है तो घनाभ का आयतन और घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल और घनाभ का विकर्ण ज्ञात करें। तो एल बराबर कितना है 5 मीटर, बी बराबर कितना है 6 मीटर, एच बराबर कितना है 9 मीटर। तो हमने सबसे पहले क्या निकाला है घनाभ का आयतन। घनाभ का आयतन का फॉर्मूला एल गुने बी गुने एच। एल का मान कितना है 5 मीटर, बी का मान कितना है 6 मीटर, एच का मान कितना है 9 मीटर। जब इसको टोटल को हमने गुना किया तो कितना है 270 मीटर क्यू आया। फिर उसके बाद घनाभ का क्या है पृष्ठ क्षेत्रफल। घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला है 2 ब्रैकेट एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। तो एल का मान कितना था 5 मीटर, बी का मान कितना था 6 मीटर, सी का मान कितना था सॉरी एच का मान कितना था 9 मीटर। वैल्यू पुट किए, वैल्यू पुट करने के बाद कितना आंसर निकल कर आया 258 मीटर स्क्वायर। फिर उसके बाद अगला क्या है घनाभ का विकर्ण। जब घनाभ का विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। एल का वैल्यू पुट किए, बी का वैल्यू पुट किए, एच का वैल्यू पुट किए, टोटल जोड़ने के बाद कितना है बाबू 142 मीटर का स्क्वायर। अगर पॉइंट में निकालना चाहते हैं तो आप इसको आंसर निकाल लीजिए, किसके ज्यादा नजदीक है तो 12 के नजदीक है, तो लगभग हम 11 पॉइंट क्या बोले 98 मीटर आपका आंसर आ सकता है। तो इसका क्वेश्चन नंबर हम आपको सेकंड देते हैं ताकि आप लोग घर से क्या करेंगे इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है ना। सेकंड थर्ड दोनों दे दिया जाता है तो आप इसको बना लीजिएगा, ठीक है ना। तो चलिए देखेंगे सेकंड नंबर में आपका क्या है लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई जो दिया हुआ है यहाँ पर दे ले 5 मीटर 6 मीटर और यहाँ पर हो जाएगा 30 मीटर। कितना कितना दे ले बाबू 5 मीटर 6 मीटर और 30 मीटर है, ठीक है ना। तो आयतन निकालना है, पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है और क्या निकालना है विकर्ण निकालना है। विकर्ण आपका पूरा पूरी निकल कर आएगा, कोई पॉइंट में नहीं निकल कर आएगा, ठीक है ना। बात समझ रहे हैं ना। अगला क्वेश्चन है इसका तीसरा नंबर, इसी में तीसरा नंबर है, इसी में तीसरा नंबर कितना है तो 6 मीटर यहाँ पर है कितना बाबू 6 मीटर और ये 7 मीटर और ये हो जाएगा आपका 42 मीटर, ठीक है ना। ये पूरा रखिएगा, आयतन निकालना है, पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है और क्या निकालना है विकर्ण निकालना है। एक क्वेश्चन हम बताए हैं, 2 क्वेश्चन आपको ट्राई करके घर से लाना होगा। कोई दिक्कत है किसी को समझने में, कोई बच्चा को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, समझ में आ रहा है ना। इसके आगे बढ़ते हैं। कहाँ है
दूसरा का पहला, यदि किसी घनाभ का आयतन, यदि किसी घनाभ का आयतन 720 सेंटीमीटर क्यूब है, सेंटीमीटर क्यूब, और लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः 8 मीटर तथा 9 मीटर है, तो घनाभ का पहला में क्या निकालना बाबू, तो ऊंचाई ज्ञात करना है, दूसरा में पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तीसरा में आपका आ जाएगा विकर्ण निकाले। क्या निकालना बाबू, विकर्ण ज्ञात करना है। चलिए हल करें ना। इसमें क्या क्वेश्चन है, यदि किसी घनाभ का आयतन, क्या लिखा हुआ है, यदि किसी घनाभ का आयतन 720 मीटर क्यूब है, क्या है 720 सेंटीमीटर क्यूब है। देखो यहाँ सेंटीमीटर में है तो बाबू यहाँ भी सेंटीमीटर में होना चाहिए, नहीं तो काम क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है ना। लंबाई चौड़ाई कितना दिल है, तो लंबाई दिया हुआ 8 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितना दिल है, तो 9 सेंटीमीटर। निकालना क्या है बाबू, घनाभ की ऊंचाई और घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल और घनाभ का क्या निकालना है, तो विकर्ण ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो चले इससे आगे। चलिए यहाँ पर देखिएगा, माना कि कहा लेते हैं, यहाँ पर दिया हुआ है बाबू, क्या दिया हुआ है, घनाभ का आयतन। तो घनाभ का आयतन का फॉर्मूला कितना है, 720 सेंटीमीटर क्यूब। क्या है बाबू, 720 सेंटीमीटर क्यूब आपका दिया हुआ है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है बाबू आपके लिए, तो एल क्यू ना, अति कितना होता है इसका, तो एल गुने बी गुने एच बराबर 720। और आपको कुछ दिया हुआ था आगे, और भी कुछ दिल था, एल बराबर कितना दिल था बाबू, तो 8 सेंटीमीटर, और क्या दिल है, तो बी बराबर कितना दिल है, 9 सेंटीमीटर। निकालना मेरे दोस्त कौची है, तो एच निकालना है। तो चलिए यहाँ पर देखेंगे एल का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पर ही एल का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पर ही एल का मान है 8 सेंटीमीटर और इसका मान है 9 सेंटीमीटर, आई हो जाएगा एच, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब। अब क्या करना है, गुना कीजिए दोनों को गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, ना तो ऐसा काम करते हैं नीचे लेकर चलाते, तो एच बराबर 720 सेंटीमीटर क्यूब बटा में 8 सेंटीमीटर गुने 9 सेंटीमीटर। अब क्या करना होगा, 9 8 72 ऑलरेडी काटेंगे तो कितना बार में टोटल कटेगा, तो 10 बार में। तो एच बराबर मेरे दोस्त क्या आ गया, एच बराबर मेरे दोस्त क्या आ गया, 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर पहला ज्ञात हो गया, एक ज्ञात कर दिए हैं। दूसरा के लिए क्या है फॉर्मूला, घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल। तो घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 2 × LB प्लस BH प्लस HL। अब बताओ इसमें हमको रख कर बताने की आवश्यकता है, L का मान कितना है, तो 8 मीटर, B का मान कितना है 9 मीटर, H का मान कितना है 10 मीटर। यहाँ पर पुट कर आंसर नहीं ज्ञात कर लीजिएगा। ये घनाभ का क्या निकल कर आया, पृष्ठ क्षेत्रफल। फिर उसके बाद क्या है, घनाभ का क्या है, विकर्ण। तो घनाभ का विकर्ण का फॉर्मूला है L² प्लस B² प्लस H²। L के जगह पर कितना रखिएगा 8 मीटर, B के जगह पर कितना रखिएगा 9 मीटर और H के जगह पर कितना रखिएगा 10 मीटर। 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100। टोटल का जोड़िएगा, वर्गमूल निकलेगा तो वर्गमूल निकाल दीजिएगा, नहीं निकलेगा तो उसको ऐसे ही छोड़ दीजिएगा। बोले कोई दिक्कत है किसी समझने में, बच्चा को समझ में आया या नहीं आया क्वेश्चन। L बराबर कितना दिल था, L बराबर कितना दिया हुआ था 8 सेंटीमीटर, B बराबर कितना दिया हुआ था 9 सेंटीमीटर और H कितना निकाल कर आए बाबू हम लोग, कितना निकल के आया है 10 सेंटीमीटर आया है। आयतन कितना दिल था 720 सेंटीमीटर क्यूब। तो कोई दिक्कत नहीं ना है। तो इस पर हम आपको 2 क्वेश्चन आपको घर से बनाने के लिए दे देते हैं, चलेगा ना, कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कमेंट बॉक्स में आंसर को आप लोग क्या करिएगा पहले बताइएगा जरूर कि आपका आंसर कितना
आता है। ठीक है, चलिए आप यहां पर ध्यान से सुने। क्या है अगला क्वेश्चन इसमें? इसका सेकंड नंबर हो जाएगा। सेकंड नंबर में है, टोटल इसका हो जाएगा 5184 क्यूब। लंबाई आपका 9 मीटर है। 9 सेंट लंबाई 9 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 8 सेंटीमीटर है, हो जाएगा। इसका तीसरा का नंबर क्वेश्चन क्या है? यदि सम सेम है, यदि किसी घनाभ का आयतन, यदि किसी घनाभ का आयतन 3136 सेंटीमीटर क्यूब है और लंबाई तथा चौड़ाई, लंबाई तथा चौड़ाई कितना है मेरे बाबू? लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः 6 मीटर, 7 मीटर है। तो घनाभ का ए में पहले ऊंचाई ज्ञात कर लो, फिर उसके बाद क्या ज्ञात कर लो? पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कर लो। ठीक है बाबू, फिर उसके बाद आपका लग गया लास्ट में कौची निकालना होगा? विकर्ण निकाले। ठीक है ना बाबू, पहला क्या निकालना है आपका? तो एच निकालिएगा तभी ना सब पता चलेगा। एच निकालने के बाद क्या निकालना होगा? पृष्ठ क्षेत्रफल निकालिएगा, फिर उसके बाद क्या निकलेगा? विकर्ण ज्ञात करें। क्या हुआ? हाँ, यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ा गया, इसको कौची में कन्वर्ट कर लीजिएगा सेंटीमीटर। थोड़ा सा देख लीजिएगा, कहीं पर अगर मिस्टेक वैसे रहे तो उस तरह से बना लीजिएगा। ठीक है ना, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं ना है? यहाँ तो समझ में आ रहा है ना, बेसिक रूप से आपको कोई क्लियर होने में दिक्कत नहीं ना है किसी को? चलिए, अब इसमें आपको क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं क्या चीज, थोड़ा सा अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन नंबर कितना है? तो क्वेश्चन नंबर 3 में हम एंट्री करते हैं। ठीक है ना, चलना चाहिए आगे तीसरा नंबर की ओर या नहीं चलना चाहिए? चलते हैं। तो हम विकर्ण से कुछ क्वेश्चन सवाल लेते हैं, आयतन निकाल लेंगे, फिर उसका चलेंगे आयतन, पृष्ठ क्षेत्रफल, ये सब निकालने के बाद आगे हम लोग बढ़ेंगे। ठीक है ना, ये आपका हो जाएगा घनाभ से आपका क्या हो जाएगा, ये क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा, ताकि आपसे घनाभ से रिलेटेड क्वेश्चन अगर आए उस तरह से तो आप इसको क्या कर सके, सॉल्व कर सकें। आपको फॉर्मूला के तौर पर क्या याद रखना है बाबू? तो आयतन याद रखना है। क्या याद रखना है? आयतन याद रखना है। दूसरा में क्या है तो बाबू पृष्ठ क्षेत्रफल याद रखना है। क्या रखना है याद? पृष्ठ क्षेत्रफल याद रखना है। फिर उसके बाद आपका तीसरा में क्या याद रखना पड़ेगा आपको बाबू? क्या रखना पड़ेगा? विकर्ण याद रखना पड़ेगा। और चौथा में क्या है आपका? कमरे वाला ना बाबू, कमरे का क्षेत्रफल। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि जब घनाभ का जब क्वेश्चन आए तो ये चारों क्वेश्चन, चारों फॉर्मूला क्या होना चाहिए? याद होना चाहिए। घन में कितना फॉर्मूला था? 4 गो उसमें भी था, 4 गो इसमें भी था। फिर अगला बढ़ेंगे हम लोग क्या चीज की ओर बढ़ेंगे? बेलन, जिसको अंग्रेजी में हम लोग क्या बोलते हैं? सिलेंडर की ओर बढ़ेंगे। सिलेंडर को क्वेश्चन थोड़ा सा कुछ ज्यादा आपको मिलेगा। ठीक है ना, फिर उसके बाद क्या करेंगे? मिक्स प्रॉब्लम को एक ही बार आपको कर पढ़ाया जाएगा, पार्ट बाय पार्ट कर ये क्या है? भारतीय भवन का रहेगा। तो चैप्टर नंबर इसको कितना बोलते हैं हम लोग? है 12 है, 12 है, लगभग वही 18 पार्ट से 19 पार्ट में आपका वीडियो जाएगा। ये सब टोटल मिलाकर जाएगा आपका। ठीक है ना, तो इस बात को पूर्ण रूप से ध्यान रखिएगा। और इतना जरूर रखिएगा ध्यान, उसी में से आपका क्वेश्चन जो है 5 नंबर का खिलौना वाला हो गया, चाहे लट्टू वाला हो गया, चाहे तो आपका कलमदानी वाला हो गया, चाहे तो गुब्बारे वाला, कुछ इस तरह से है क्वेश्चन आपको क्या करेगा? पूछेगा। इस बात को थोड़ा सा पूर्ण रूप से ध्यान रखिएगा। जब ये क्वेश्चन आएगा तो आपको फॉर्मूला याद रहना आपके लिए उतना ही जरूरी है। फॉर्मूला याद रहेगा तब जाकर आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाइएगा। फॉर्मूला याद नहीं रहेगा, नहीं सॉल्व कर पाइएगा, वैसे ही छोड़ दीजिएगा एग्जाम में। ठीक है ना, तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ना चाहिए, आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है देखेंगे। चलो बाबू, अगला का क्वेश्चन है तीसरा नंबर, तीसरा का पहला, यदि किसी घनाभ का विकर्ण, क्या बाबू? यदि किसी घनाभ का विकर्ण 43 सेंटीमीटर है, कितना है? 43 सेंटीमीटर है, और 43 सेंटीमीटर और लंबाई कॉमा चौड़ाई, लंबाई कॉमा चौड़ाई 6 मीटर 6 सेंटीमीटर कॉमा 7 सेंटीमीटर है। तो
घनाभ का ए में सबसे पहले तो ऊंचाई ज्ञात कर लो, ठीक है। बी में क्या ज्ञात करना होगा, आयतन ज्ञात करना होगा। सी में आएंगे तो आपका पृष्ठ क्षेत्रफल निकालने होगा। तो चलिए इस पर ध्यान पूर्वक देखेंगे और समझेंगे और सीखेंगे। क्वेश्चन मेरे क्या है बाबू, यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि किसी घनाभ का विकर्ण कितना है 43 सेंटीमीटर, कितना है 43 सेंटीमीटर है, तो घनाभ की ऊंचाई ज्ञात करना है। और आपका लंबाई चौड़ाई कितना देल है बाबू, तो 6 मीटर और 7 मीटर देल, 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर देल है। तो कोई इसका आंसर डायरेक्ट बता सकते हैं कि h बराबर कितना आएगा, कोई बता सकते हैं बच्चा लोग, आए कितना आना चाहिए इसका आंसर। चलिए बहुत बढ़िया, आवाज आया आप लोग तरफ से। चलिए यहाँ पर ध्यान देते हैं क्या लिखा हुआ है, क्या दिया हुआ है जो, ठीक है बाबू। तो सबसे पहले तो हम एल बराबर लिख लेंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे हम लोग, एल बराबर कितना देल है, तो एल बराबर यहाँ पर कितना देल है मेरे दोस्त, तो 6 सेंटीमीटर। बी बराबर कितना देल है, तो 7 सेंटीमीटर। और एच को क्या करना है बाबू, तो फाइंड करना है, मतलब निकालना है। एच को क्या करना है, फाइंड करना है, निकालना है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं घनाभ का विकर्ण क्या है मेरे बाबू, घनाभ का विकर्ण का फॉर्मूला कितना दिया, अतिमान कितना देल है 43 सेंटीमीटर। घनाभ का विकर्ण कितना है 43 सेंटीमीटर। यहाँ पर कितना हो जाएगा, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर पर अंडर रूट, क्या है एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर पर अंडर रूट। यहाँ पर कितना है मेरे दोस्त, कितना है 43 सेंटीमीटर। जैसे ही रूट हटाएंगे इधर क्या चढ़ेगा मेरे दोस्त, जैसे ही रूट हटाएंगे उधर क्या चढ़ेगा, तो स्क्वायर चढ़ेगा। एल का मान क्या है बाबू, तो एल का मान आपका 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है। बी का मान कितना दिया है 7 सेंटीमीटर दिया गया है। ये हो जाएगा एच स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा 43 सेंटीमीटर का स्क्वायर। बाबू यहाँ पर किसी भी बच्चा को दिक्कत है समझने के लिए, इधर से रूट हटा उधर क्या चढ़ गया, जाकर स्क्वायर चढ़ गया। बता 6 का स्क्वायर क्या लिख सकते हैं, तो 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। और 7 का कितना हो जाएगा, तो 49 सेंटीमीटर इसका स्क्वायर हो गया, एच स्क्वायर। अब इसको जरा बताया जाए क्या होना चाहिए बाबू, तो 9 होगा, फिर 12 दूनी 24, 24 और 16 का 4 का स्क्वायर 16 और 16 है और 2 18। तो कितना हो गया बाबू आपका, जाकर यहाँ पर आ गया 18 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये दोनों को जोड़ना जाना चाहिए, तो क्या करेंगे, तो जोड़ लेंगे। तो जोड़ेंगे तो कितना 9 6 15 7 1 8, ये ना हो जाएगा बाबू सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया एच स्क्वायर बराबर 18 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। ले चलो बाबू इसको इधर, तो एच स्क्वायर बराबर 18 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर यहाँ पर कितना है 85 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए घटाइए, घटाने पर क्या प्राप्त हो जाएगा, 9 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। और यहाँ में कितना है, तो 4 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा बाबू, मतलब कि 14 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा 6। और यहाँ पर कितना हो गया 17 बच गया ना बाबू, 1764। कितना आ गया 1764। हम 1764 को ऐसे लिख सकते हैं बाबू, आपके लिए ही सिर्फ लिख रहे हैं। कितना हो जाएगा 42 गुने कितना हो जाएगा 42 लिखा जा सकता है। 1764 को 42 गुने क्या लिखे हैं 42, जब गुना करेंगे तो 1764 आ जाएगा। तो एच स्क्वायर बराबर 42 सेंटीमीटर का स्क्वायर, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो एच बराबर कितना प्राप्त हो जाएगा बाबू 42 सेंटीमीटर। मतलब क्या निकल गया, घनाभ का क्या निकल कर आया, ऊंचाई। आपका क्या निकाल दिया हम, घनाभ का ऊंचाई। तो घनाभ को आपको क्या निकालना है, आयतन। तो आयतन का फॉर्मूला हमको डिस्कशन करने की आवश्यकता है बाबू। आए घनाभ का आयतन को हम लिखेंगे, फिर इसका सॉल्यूशन देंगे। कोई दिक्कत है बताने में, बनाने में, आप लोग को समझ में आया ना। फिर से एक बार चलते हैं क्वेश्चन की ओर। यदि किसी घनाभ का विकर्ण कितना दिया हुआ है 43 सेंटीमीटर है, और घनाभ की लंबाई कौमा चौड़ाई कितना है 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर है, तो घनाभ का क्या निकालना है, ऊंचाई, फिर उसके बाद आयतन, फिर उसके बाद पृष्ठ क्षेत्रफल। ये क्या करना है आपको, ज्ञात करना है। तो हमने लिखा दिया हुआ है एल बराबर कितना है, तो 6 सेंटीमीटर। एच बराबर आपका कितना है 7 सेंटीमीटर। तो एच निकालना है, तो एच बराबर क्या कर दिए, फाइंड करना है। अब उसके बाद क्या लिखे हैं, घनाभ का विकर्ण। तो घनाभ का विकर्ण का फॉर्मूला कितना होता है बाबू, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर पर अंडर रूट बराबर कितना है 43 सेंटीमीटर है ना। तो एल का मान कितना लिखे 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, बी का मान कितना लिखे हैं बाबू 7 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। जैसे रूट हटाएंगे इधर क्या चढ़ेगा बाबू, तो क्या चढ़ेगा स्क्वायर चढ़ेगी। बड़ी कोची में था रूट में, इधर से जैसे ही रूट हटेगा इधर क्या चढ़ेगा, तो स्क्वायर चढ़ेगा। 6 का स्क्वायर कितना होता है बाबू 36, 7 का स्क्वायर कितना हो गया 49,
दोनों को अगर ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 85 सेंटीमीटर स्क्वायर। जब उसको 43 गुने 43 किए तो 18 कितना है बाबू, 1849 आया, है ना कि ये तो आया। अब उसका क्या किया, 85 उधर लिया घटा तो 1764 आया। वो किसका वर्गमूल हो सकता है, मतलब वर्गमूल निकालेंगे उसका कितना हो सकता है, तो 42 गुने 42 लिखे तो h बराबर कितना आ गया 42। l का मान कितना पता है 6, b का मान कितना पता है 7, h का मान कितना निकाल कर आए 42। आयतन निकालने के लिए l का मान 6 और फिर उसका मान 7, फिर h का मान कितना हो गया 42। इसको टोटल मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपको आयतन भी निकल जाएगा। फिर क्षेत्रफल क्या फॉर्मूला होता है, 2 ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस HL। यहाँ पर वैल्यू रखिए, पुट कर आंसर निकाल दीजिए। इस पर भी आपको कुछ क्वेश्चन हम दे देते हैं बनाने के लिए। बन जाना चाहिए, नहीं बनना चाहिए, बनना चाहिए ना, तो कोई दिक्कत नहीं ना समझने में किसी को। यहाँ तक किसी भी बच्चा को समझने में घनाभ में कोई दिक्कत हुआ है तो बोल सकते हैं आप यहाँ पर, कोई भी बच्चा, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ आगे लिख देते हैं क्वेश्चन। सेकंड नंबर इसका हो जाएगा 56 सेंटीमीटर। सेकंड में इसका कितना है 56 सेंटीमीटर। यहाँ पर लिखेंगे 8 और यहाँ पर 7 आपका है ही, ठीक है ना। तो कितना होना चाहिए, h का आंसर कितना आएगा, कौन बताएगा, h कितना आएगा 57 आएगा। इसे देखते ही पता चलता है, सत्य ठीक। टेक्निक कितना लिखे थे, तो यहाँ पर कितना है, सॉरी यहाँ पर 57 होना चाहिए दोस्त, ठीक है ना। क्वेश्चन में कितना होना चाहिए 57, तब निकल कर आएगा, h निकल कर आएगा आपका कितना आएगा 56 आएगा। कोई दिक्कत नहीं ना है, थोड़ा सा मिस्टेक मिस्टेक हो गया था, नहीं तो तू लोग से सॉल्व करते रहता है, रूट में ही आया हुआ रहता है, ठीक है। आगे बढ़ना चाहिए। अगला क्वेश्चन क्या है, इसी का है, ठीक है ना। ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा थर्ड नंबर का। जितना ज्यादा आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा मैथ में उतना ज्यादा आप खिलिएगा। प्रैक्टिस बंद तो मैथ आपसे साथ छोड़ देगा आपको, ठीक है ना। इस बात को जरा ध्यान रखिएगा, प्रैक्टिस जारी रखें तो आगे बढ़ते रहेंगे। प्रैक्टिस आपसे छूटा तो कहानी आपका खत्म है, ठीक है ना। यदि किसी घनाभ का विकर्ण, यदि किसी घनाभ का विकर्ण आपका यहाँ पर देते हैं 73 सेंटीमीटर और लंबाई और चौड़ाई, लंबाई चौड़ाई कितना दिया हुआ है जरा यहाँ पर देखना बाबू, 8 सेंटीमीटर और 72 सेंटीमीटर है। तो घनाभ का कौची निकालना है बाबू, ए में ऊंचाई ज्ञात करना है और बी में आयतन ज्ञात करना। कौन बताएगा इसका आंसर कि ऊंचाई कितना आ जाएगा मेरे दोस्त, ऊंचाई कितना आ सकता है, ऊंचाई कितना आ सकता है इसमें, कोई बता सकते हैं ऊंचाई कितना आ सकता है, बताइए। ठीक है, ठीक है, हाँ कोई दिक्कत नहीं है, आप उसको सॉल्व कीजिएगा तो आपको पता चलेगा आंसर 9 आएगा, ठीक है ना। ऊंचाई कितना निकल कर आएगा, तो 9 आएगा, ठीक है ना। कुछ क्वेश्चन थोड़ा सा बदल कर भी देना चाहिए, ना तो एग्जाम में अगर बदला तो आप बदल जाइएगा आदमी नियर, ठीक है ना। तो इसको कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को, फॉर्मूला आपको कितने तक हम याद करने कहे थे, घनाभ में 4 हो गया, घन में कितना हो गया 4। नेक्स्ट क्लास में आपको क्या चीज लेकर मिलेंगे हम, तो बेलन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं सिलेंडर। बेलन का एक और नाम भी है समबेलन भी नाम है, ठीक है ना। तो कल सिलेंडर पर आपको क्वेश्चन जितना भी रहेगा, आधा घंटा का वीडियो 1 घंटा का जो भी क्वेश्चन रहेगा आपको हम पूरा क्लियर कर देंगे, ठीक है ना। फिर उसके बाद आएंगे कोची पर, शंकु पर, फिर उसके बाद गोला और अर्धगोला, दोनों एक ही दिन काम हम आपको चला देंगे 1 से 1.5 घंटा का वीडियो, ठीक है ना। तो आप इस बात को ध्यान रखिएगा और जितना भी हम क्वेश्चन पढ़ाते जाए उसको एक फेयर कॉपी बनाकर बढ़िया से उसको करते जाइएगा। कम से कम इसमें आपको 18 वीडियो, मतलब कि 18 दिन आपको ये क्लास चलेगा, संडे टू मंडे लेकर, ठीक है ना। बात समझ गए आप सभी को, क्लियर है ना। और कोई दिक्कत किसी को, अगर क्वेश्चन में दिक्कत रहे तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर पूछे कि हाँ सर यहाँ पर क्वेश्चन है, मेरे को प्रॉब्लम आ रहा है, इसको दोबारा अगले क्लास में आप पार्ट में कराइए। अगर पूछिएगा तभी हम बता पाएंगे, आपके दुख दर्द को हम समझ नहीं पाएंगे बाबू कि आपका क्वेश्चन कहाँ पर ही प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है ना। और कोई दिक्कत, ठीक है। चलिए, वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद और इस वीडियो को अपने दोस्तों लोगों के पास शेयर करें ताकि वो भी क्लास भी आराम से पढ़ सके।